हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द मर्चेंट एंड द डोंकी। व्यापारी और गधा। अ मर्चेंट यूज्ड टू विजिट नियरबाई टाउन्स टू सेल बैग्स ऑफ सॉल्ट विच ही वुड लोड ऑन हिज डोंकी। एक व्यापारी यूज्ड टू विजिट जाया करता था। यूज टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए किया जाता है। नियर बाई टाउन्स, पास के नगर। टू सेल, बेचना। बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक की बोरियां। एक व्यापारी नमक की बोरियां बेचने के लिए पास के नगरों में जाया करता था। विच ही वुड लोड ऑन हिज डोंकी। विच जिनको, ही वुड लोड जिनको वह लाद लिया करता था। वुड का प्रयोग भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए किया जाता है। जिनको वह लाद लिया करता था, ऑन हिज डोंकी, अपने गधे पर। जिनको वह अपने गधे पर लाद लिया करता था। वन डे, एक दिन। ऑन द वे टू द टाउन, ऑन द वे रास्ते में, टू द टाउन नगर के। एक दिन नगर के रास्ते में। द डोंकी स्लिप्ड इनटू अ पॉन्ड, गधा एक तालाब में फिसल गया। यहाँ पर स्लिप की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, स्लिप्ड। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। व्यापारी ने उसको बाहर खींच लिया, या व्यापारी ने उसको बाहर निकाल लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द डोंकी वॉज सडनली हैप्पी, सडनली अचानक, गधा अचानक खुश हो गया। वॉज टू बी की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, द डोंकी वॉज सडनली हैप्पी, गधा अचानक खुश हो गया। इट्स लोड turned very light since almost all the salt had dissolved into the water. Its load, उसका बोझ, turned very light, बहुत हल्का हो गया, turned बदल गया, very light बहुत हल्के में। हम इसको इस तरह से कहेंगे, its load, उसका बोझ, turned very light, बहुत हल्का हो गया। सिंस, चूँकि, ऑलमोस्ट, लगभग, ऑल द सॉल्ट, लगभग सारा नमक, हैड डिजोल्ड इनटू द वाटर, डिजोल्ड घुल चुका था, इनटू द वाटर, पानी में। यहाँ पर जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। उसका बोझ बहुत हल्का हो गया, चूँकि लगभग सारा नमक पानी में घुल चुका था। नाउ द डोंकी डिलिबरेटली स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड एवरी डे, अब गधा डिलिबरेटली जानबूझकर, स्लिप्ड फिसल जाता था, इनटू द पॉन्ड तालाब में, एवरी डे हर रोज़। अब गधा जानबूझकर, हर रोज़, प्रतिदिन तालाब में फिसल जाता था। विद टाइम, समय के साथ साथ, द मास्टर अंडरस्टूड द डोंकीज प्लान, मालिक, मास्टर मालिक, अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टैंड की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट
ये टेंस है। मालिक समझ गया, द डोंकीज प्लान, डोंकी के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है जो काकी के लिए होता है। विद टाइम, समय के साथ साथ, द मास्टर अंडरस्टूड द डोंकीज प्लान, मालिक गधे की योजना को समझ गया। सो ही डिसाइडेड टू टीच द डोंकी अ लेसन, टीच अ लेसन सबक सिखाना, इसीलिए इसीलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू टीच द डोंकी अ लेसन गधे को सबक सिखाने का, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन बेल्स इंस्टेड ऑफ सॉल्ट। अगले दिन द मर्चेंट व्यापारी ने लोडेड लाद दिया, यहाँ पर लोड की सेकंड फॉर्म है लोड लादना, लोडेड लाद दिया, हिज डोंकी अपने गधे को, विद कॉटन बेल्स, कॉटन बेल्स रुई की गांठें या रुई की गठरियाँ, रुई को कंप्रेस करके जब बंडल बना दिया जाता है, चूँकि रुई बहुत जगह घेरती है और बहुत हल्की होती है, इसलिए उसको कंप्रेस करके रुई के बंडल्स बना दिए जाते हैं जिसको कॉटन बेल्स कहा जाता है। रुई की गांठें या रुई की गठरियाँ, इंस्टेड ऑफ सॉल्ट, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर या की बजाय, नमक की बजाय। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन बेल्स इंस्टेड ऑफ सॉल्ट। अगले दिन व्यापारी ने अपने गधे को नमक के बजाय रुई की गांठों से लाद दिया या रुई की गठरियों से लाद दिया। When the donkey fell into the pond, जब, यहाँ पर when का अर्थ होगा जब, जब गधा तालाब में गिरा। when के साथ जब वाक्य में कोमा होता है तो उसका अर्थ होता है तो। जब गधा तालाब में गिरा तो द कॉटन बेल्स गोट वेट एंड बिकेम वेरी हैवी, तो रुई की गांठों ने, रुई की गठरियों ने, गोट वेट, तो रुई की गठरियाँ गीली हो गई, एंड बिकेम वेरी हैवी, और बहुत भारी हो गई। चूँकि रुई की गठरियों ने, रुई की गांठों ने पानी पी लिया और वो बहुत भारी हो गई। When the donkey fell into the pond, जब गधा तालाब में गिरा तो द कॉटन बेल्स गोट वेट, रुई की गांठें गीली हो गई, रुई की गठरियाँ गीली हो गई, एंड बिकेम वेरी हैवी, और बहुत भारी हो गई, बिकेम हो गई, वेरी हैवी, बहुत भारी। द डोंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ बिकॉज ऑफ द वेट, इवन भी, गधा कुड नॉट सका सकी सके के लिए, कुड नॉट इवन गेट अप खड़े होना, अब गधा अब खड़े भी नहीं हो सकता था, बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ की वजह से, वेट वज़न, गधा अब वज़न की वजह से गेट अप उठना या खड़े होना, उठ भी नहीं सकता था। द डोंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ, गधा अब वज़न की वजह से उठ भी नहीं सकता था। नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, द मर्चेंट लाफ्ट, द मर्चेंट लाफ्ट, व्यापारी हंसा। नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, अब तुम, यहाँ पर विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर जब सब्जेक्ट के बाद विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है,
तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी। अब तुम मुझे कभी भी चकमा देने का प्रयास नहीं करोगे। ट्रिक चकमा देना या धोखा देना, नेवर कभी नहीं, अब तुम मुझे धोखा देना या चकमा देने का प्रयास कभी नहीं करोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल, द विकेड ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप। दुष्ट अक्सर फॉल इनटू देयर ओन अपने खुद के, अपने निजी, अपने ही, ट्रैप जाल। दुष्ट अक्सर अपने ही जाल में, अपने खुद के, अपने निजी जाल में फंस जाते हैं। द विकेड ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप। दुष्ट अक्सर अपने ही खुद के जाल में फंस जाते हैं।